नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है क्विक लर्निंग। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के साइंस सब्जेक्ट क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 को, इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट्स। यानी कि जो हमारे इस घर में और हमारे जो आसपास में इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी जाती है और हमारे जो सर्किट होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कुछ शॉर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके। आइए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट। दोस्तों सबसे पहला हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इट प्रोवाइड्स अ पाथ तो which electricity travels from one terminal of the cell through the bulb and back to the other terminal of the cell is called electric circuit। जैसा आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, इस वाली में, इस पिक्चर में देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो एक टर्मिनल, तो ये है हमारा पॉजिटिव, ठीक है, और एक टर्मिनल हो गया हमारा ये वाला नेगेटिव। तो ऐसे ही हमारा इसमें बल्ब में होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि जब हम ये पिन जो है हमारी, ठीक है, इसको जब हम यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो हमारा सर्किट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, क्लोज सर्किट हो जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे करंट होते हैं, जो हमारे चार्जेस होते हैं, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगता है। ठीक है, तो जैसे डेफिनेशन में कहा है इस लाइन में यहाँ पे, इट प्रोवाइड्स अ पाथ to which electricity travels from one terminal of the cell to the bulb and back to the other terminal of the cell is called electric circuit। यानी कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल करने के लिए फ्रॉम वन टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे जो हमारा बल्ब है उसके टर्मिनल तक, और फिर उसके बाद वहीं से वापस निकल के आता है इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा सर्किट होता है वहाँ कंप्लीट करके सेल के दूसरे टर्मिनल तक। यानी कि इस पिक्चर में देखिए, यहाँ से शुरू करता है फ्लो करना, ठीक है, फिर यहाँ से आता है ट्रैवल करके और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है सर्किट, और फिर यहाँ से ये आगे फ्लो करते हुए यहाँ पे आके फ्लो हो जाता है। तो ये कंटिन्यूसली क्लोज पाथ बन जाता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती रहती है और हमारा बल्ब कंटिन्यूसली जला हुआ रहता है। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल होता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आप देखिए इसमें साइन दिए हुए हैं। आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्किट। सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला था हमारा क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट जैसे आपको मैंने अभी बताया, जो हमारा वो पिछला वाला सर्किट था, देखिए इसे, ये ओपन सर्किट है। यहाँ पे जो पिन है इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे लाके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अनब्रोकन पाथ ट्रेवल बाय इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज अ क्लोज सर्किट। इट इज ऑल्सो नोन एज अ कंप्लीट सर्किट। यानी कि अनब्रोकन पाथ, जो हमारा कहीं से भी खुला हो ना हो, कोई भी टूटा हुआ ना हो पार्ट, या कुछ भी हमारा जो चीज़ें हैं उसमें गड़बड़ ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट। एकदम कंप्लीट जहाँ से हमारी लाइट फ्लो होती रहे कंटिन्यूसली, उसे क्या हम कहते हैं, क्लोज सर्किट। फिर उसके बाद हमारा ओपन सर्किट। इट इज ब्रोकन पाथ बाय विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास इज नोन एज ओपन सर्किट्स, ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट बॉडी। जैसे आप इसमें देखिए इस वाली पिक्चर में फिर से, ये हमारा क्या है, ओपन सर्किट है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से हम किसको क्या कहेंगे, ओपन सर्किट। यानी कि इसमें से हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो सब चीज़ देखते हैं। कनेक्टिंग वायर्स, इट हेल्प्स टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। जो वायर्स होते हैं हमारे, जो हम वायर जोड़ते हैं उसमें सर्किट में, वो हमारे क्या हेल्प करते हैं, जो हमारे चार्जेस हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको फ्लो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बल्ब। When circuit is complete, the bulb is light up। यानी कि जब हमारा सर्किट जो होगा हमारा, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में दिखाया पिक्चर में, जो सर्किट होगा हमारा कंप्लीट होगा तो बल्ब क्या होगा, ग्लो करना शुरू कर जाएगा, उसमें लाइट आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा बैटरी। इट इज़ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। बैटरी क्या होती है, एक या दो, या दो से ज़्यादा, सॉरी, दो या दो से ज़्यादा सेल वाली जो हमारे कॉम्बिनेशन होता है, जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मतलब जनरेट होती है। आपने बैटरी देखी कि टॉर्च लाइट, तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल लगते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं स्विच। स्विच ऑन द सर्किट पाथ इज कंप्लीट, स्विच ऑफ द सर्किट पाथ इज इनकम्प्लीट। यानी कि जो हमारा सर्किट होता है, इसको कंबाइन कर लिया जाएगा ये, ठीक है, तो जो हमारा स्विच ऑन होता है तो सर्किट क्या हो जाता है, हमारा कंप्लीट हो जाता है, जब फिर उससे लाइट ग्लो हो जाती है। आप रूम की लाइट देखिएगा, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, टीवी ऑन हो जाता है, फैन ऑन हो जाता है। जैसे स्विच ऑफ करते हैं सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है। उसी तरह से मतलब कि एक
हमारे स्विच के अंदर भी, स्विच बोर्ड के अंदर भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि अगर हम उसको स्विच ऑन कर दें तो सर्किट क्या होगा, टच हो जाएंगे और वो सारी जो इलेक्ट्रिसिटी होगी फ्लो करना शुरू कर देगी। और जैसे हम वो स्विच ऑफ कर देंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, हमारा जो कनेक्टिंग रॉड होगी वो वहाँ से हट जाएगी। आइए आगे देखते हैं। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, materials which allow electric current passes through it is known as conductor। यानी कि जो मेटल्स होते हैं हमारे, मटेरियल्स, जो मेटल आपने देखा होगा जैसे कि हमारा आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो वो कंडक्टर हमारे वही होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है। इंसुलेटर, इंसुलेटर विच मटेरियल डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी करंट पासिस थ्रू इट। यानी कि वो मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उन्हें क्या कहते हैं हम, इंसुलेटर। जैसे कि हमारा एग्जांपल है रबर वगैरह, रबर, वुड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंसुलेटर्स होते हैं। फिर आता है हमारा फिलामेंट, ए थिन वायर इन ए लाइट बल्ब दैट प्रोड्यूसेस लाइट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू इट। ये देखिए यहाँ पे हमारा बल्ब वाला एग्जांपल दिख रहा है, पिक्चर देखिए इसकी, ये वाला एरिया यहाँ पे फिलामेंट होता है। ठीक है। तो इसके अंदर का जो वायर होता है ना, इसको टंगस्टन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टंगस्टन। तो यही वायर जो हमारा होता है क्या, फिलामेंट होता है, जिस जो हमारा ग्लो करता है लाइट के आने पे इसमें। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इस चैप्टर का यहीं पे खत्म होता है। So thanks for watching our video, and please and share and subscribe our channel and hit the bell icon for more video updates, and below कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट करके बताइए कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोस को कैसे अपडेट करें, कैसे उनमें नए नई चीज़ें और अपडेट करें, और क्या आपके लिए कंटेंट लेकर आए। ठीक है। आपका जो भी पसंद का कंटेंट हो, जो भी आप जानना चाहते हो हमसे, किसी भी चीज़ के बारे में, जनरल नॉलेज या कुछ भी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हो, तो हमें बताइए, हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।